और नजर डाल लेते हैं इस वक्त बाजारों पे दबाव ऊपर के स्तर से आता हुआ दिखाई दिया है। कल की तरह आज भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक पे खास तौर पे दबाव है, इसके साथ साथ निफ्टी भी नीचे जाता हुआ, खास तौर पे मिड कैप बैंकिंग शेयरों में हम काफी हद तक पिटाई होती हुई देख रहे हैं। ओवरऑल हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप सारे ही सेगमेंट, और अगर आप मार्केट ब्रेथ भी देखें तो साफ तौर पे दबाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट बाजार में जो तेजी का रुख हमने देखा था वो कहीं ना कहीं थकावट दिखने लगी थी पिछले 2-3 दिनों से, और फाइनली आज बिकवाली हावी होती हुई साफ तौर पे मार्केट में इस वक्त नजर आ रही है। खास तौर पे अगर आप देखिए इस समय दुनिया के बाजारों का रुख इतना बुरा नहीं है, ये इंटरेस्टिंग बात है। एशिया में आप देखिए तो चाइना में खास तौर पे अच्छी तेजी देखी जा रही है, उस पर नजर आपको रखनी चाहिए। चाइना में इस तरह की बातें चल रही हैं कि वहां पे सरकार होम लोन के ऊपर कोई बड़ी राहत दे सकती है स्टिमुलस के तरीके से, और उसका असर है ये। शंघाई तो चला है, साथ में हांगकांग भी, क्योंकि काफी सारे शेयर्स वहां भी ट्रेड होते हैं, तो हांगकांग भी सुधरा है। जापान हालांकि थोड़ा नीचे है, पर ओवरऑल संकेत अच्छे हैं, और यूरोप भी बेहतर खुलने की उम्मीद मोटे तौर पर की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद हमारे बाजारों पे एक हल्का दबाव का रुख देखने को मिल रहा है। रुपए पर भी आपको नजर रखनी चाहिए, जहां पर लगातार कमजोरी का ट्रेंड टूटता हुआ सुबह नजर आया था, लेकिन इसके बाद में जैसे जैसे शेयर बाजार में बिकवाली हुई है वैसे वैसे आप देखिए रुपया भी कमजोर हुआ है। शुरुआत हमने 66.50 के नीचे की थी, 66.47 ये था शुरुआत का लेवल, तो वहां से हम लगातार कमजोर हुए हैं। बाजार में बिकवाली और रुपए की भी बिकवाली एक साथ देखने को मिली है, बावजूद इसके कि डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे फिर से आ गया है और थोड़ा करेक्शन के मूड में दिखाई दे रहा है। जो तेजी थी वो उस लिहाज से ऐसा लगता है कि डॉलर इंडेक्स कहीं अटका है, और उसका पूरा फायदा लेकिन यहां पर हमें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। तो इस पर बात करेंगे, अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे कि किस तरह से दिखाई दे रहा है ये इस समय बाजार का रुख। समित चौहान हमारे साथ जुड़ते हुए। समित, क्या कॉल है आपकी? देखिए प्रदीप, 7900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके एक्ट हो रहा है। लास्ट 3-4 दिनों से हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आज थोड़ा प्रेशर दिख रहा है मार्केट में, बट जब तक ये 7900, 78, 75 ये सपोर्ट जोन जब तक होल्ड कर रहा है तब तक एक पॉसिबिलिटी हम वापस की तरफ ऊपर की तरफ रिज्यूम करें ट्रेंड। फिलहाल आज का सेकंड हाफ काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये सेलिंग प्रेशर सेकंड हाफ में हमें नहीं दिखता है तो हम देख सकते हैं कि लोअर लेवल से वापस बाइंग आ सकती है और निफ्टी में रिकवरी होने के फिर चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो आपको लगता है कि निफ्टी में यहाँ पर रिकवरी के चांसेस बनते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि दिन के दौरान कोई खास यहाँ पर सुधार का मूड दिखाई नहीं दिया है। तो आइए नजर डालते हैं कुछ उन स्टॉक्स पर जिन पर आज हमारी नजर है। आज के बजिंग स्टॉक्स, टीवीएस मोटर्स काफी हद तक दबाव में आता हुआ। जिस तरह से चेन्नई में लगातार बारिश हो रही है उसका असर टीवीएस मोटर्स पे काफी ज्यादा पड़ा है। करीब 15,000 गाड़ियां कम बनी हैं, ऐसी जानकारी निकल कर आई है, और चूंकि आज भी वहां पर हमें जैसी जानकारी मिल रही है काफी कंपनियों में कारोबार बंद है और शहर एक तरीके से स्टैंड स्टिल की पोजीशन में है, तो उसका असर आप आते हुए आगे भी देख सकते हैं। ये डर कहीं ना कहीं मार्केट को है। सीएट और जेके टायर, इन दोनों स्टॉक्स पर लेकिन नजर रखिए। सीएट ने इटाली की कंपनी पिरेली के साथ एक टाइप किया है उनके टायर देश में बेचने के लिए, उसका पूरा फायदा मिलता हुआ। और वहीं जेके टायर आज का हमारा जैकपॉट शेयर इस सेगमेंट में, और राय ये बन रही है कि सीएट से ज्यादा अट्रैक्टिव जेके इस वक्त दिखाई दे रहा है, इसलिए ये स्टॉक जो हमने सुबह आपको बताया था, देख सकते हैं आप 6% ऊपर। और मुंजाल ऑटो कल का स्टॉक, कल का जैकपॉट, और यहां पर आप अच्छी खासी रफ्तार आते हुए देख रहे हैं। वहीं बैंकिंग स्टॉक्स आज के दिन दबाव में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर हम पूरी तरह से इस पूरे सेक्टर को आज जो दबाव में देख रहे हैं। कल भी हमने आपसे कहा था कि कल यानी गुरुवार को आरबीआई नया फॉर्मूला दे सकता है मार्जिनल कॉस्ट का, और उसके चलते इन सारे बैंकों को अपने बेस रेट घटाने पड़ सकते हैं। लेकिन वहीं आयरन एफएस इंजीनियरिंग करीब 625 करोड़ का एक ऑर्डर इनको मिलता हुआ रेलवे से, और 19% ऊपर। ट्री हाउस एजुकेशन देखिए, हालांकि 2 दिन नीचे के सर्किट लगे, लेकिन उसके बाद एक एफआईआई की खरीदारी की खबर निकल कर आई, उसका असर आप देख रहे हैं आज 10% ऊपर के सर्किट लगते हुए यहाँ, लेकिन वॉलेटिलिटी दोनों तरफ काफी ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा कॉक्स एंड किंग्स एक बिजनेस बेचने के चलते, काइनेटिक इंजीनियरिंग, ज्योति स्ट्रक्चर, कुछ और स्टॉक्स जो काफी एक्टिव यहाँ पर होते हुए फिलहाल आपको नजर आएंगे। वॉकहार्ट एक और स्टॉक होगा जिस पर आप नजर रख सकते हैं आज के दिन, और इनको इनफैक्ट यूके से क्लियरेंस मिली है इनके चिकल थाना प्लांट के लिए। यूएस से मिलेगी तो ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन उम्मीद है बाजार को कि यूके क्लियर हुआ तो यूएस भी हो जाएगा, इसलिए कमजोर बाजार में 1.5% ऊपर है। ये बात आपको जरूर इस स्टॉक के लिए ध्यान में रखनी चाहिए।
तो यह है कुछ एक खास स्टॉक्स जिनके ऊपर खास तौर पे नजर रखने की इस वक्त जरूरत है, और समित चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। समित, शुरुआत टीवीएस के साथ करेंगे। जिस तरह से दबाव दिख रहा है, एक आउट परफॉर्मर था, बाजार से बेहतर, ज्यादा तेज रफ्तार से आगे चलने वाला स्टॉक और काफी दबाव में आ गया है आज। क्या कॉन्ट्रेरियन होकर बाई करेंगे या आपको लगता है कि एक बार मंदी की जाए? देखिए प्रदीप, टुवर्ड द फैग एंड ऑफ अक्टूबर ये एक रैली स्टार्ट हुई थी। 245 240 के लेवल्स थे टीवीएस मोटर्स में। वहां से इसने अच्छा खासा एप्रिसिएशन दिया है, नियरली 20% एप्रिसिएशन हम बोल सकते हैं। और इसके जैन 2015 के जो हाईज है अराउंड 310 315, वो रेजिस्टेंस करके एक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हमने लास्ट 2 दिन में थोड़ा बहुत प्रेशर देखा है ये स्टॉक में, और ये थोड़े और दिन के लिए कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जो ट्रेडर्स है वो ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस पे यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। और नीचे में जैसे स्टॉक 285 282 के लेवल्स ब्रेक करता है, इसमें वापस ये 275 के लेवल्स रिटेस्ट हो सकते हैं। तो अगर फ्रेश बाइंग कोई करना चाहता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना चाहिए, लोअर लेवल्स मिल सकते हैं। ओके, तो और गिरावट आ सकती है, इसलिए इंतजार करने की सलाह फिलहाल आपके लिए आ रही है। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो कुछ और स्टॉक्स जिन पर आज हमारी नजर है, उनमें हम देख सकते हैं IL&FS इंजीनियरिंग। सुबह से ही काफी हद तक ये स्टॉक बजिंग रहा है, क्योंकि इनको बड़ा ऑर्डर मिल रहा है रेलवे से, करीब 700 करोड़ के आसपास का। क्या आप इस वक्त इस लेवल पे इस तेजी के बाद भी खरीदारी की राय देंगे? 18-18.5% ऊपर है ये स्टॉक, और वॉल्यूम भी औसत से काफी ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए प्रदीप, आज का वॉल्यूम काफी अच्छा है, बट अगर हम ओवरऑल इसका प्रीवियस हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स देखें तो वो काफी लो होते हैं। तो ये वॉल्यूम कंटिन्यूसली पिकअप होने चाहिए, तो ये चार्ट स्ट्रक्चर इसका और पॉजिटिव होते जाएगा। आज एक दिन में ये 10-15% ऊपर है, बट मेरे ख्याल से अगर किसी को इसमें निवेश करना है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। लोअर लेवल्स पे अगर ये वापस इसमें वॉल्यूम पिक होता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, रादर देन अभी ये प्राइजेस चेस करने से अच्छा। सो लो लेवल्स पे वेट कीजिए, अगर 60-65 के आसपास वापस वॉल्यूम इसमें दिखता है, सो मेरे ख्याल से 55 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसमें। ओके, तो ये राय निकलकर फिलहाल आती हुई आपके लिए IL&FS इंजीनियरिंग में जबरदस्त तेजी आज के दिन और अच्छे वॉल्यूम के साथ। लेकिन एक और स्टॉक जिस पर हमारी नजर है, और आज सुबह हमने आपको बताया था, जैकपॉट शेयर जेके टायर। जबरदस्त तेजी आज के दिन देखी जा रही है। हमारे सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। आशीष, आपने मार्केट खुलने से पहले ही ये स्टॉक बताया था और जबरदस्त तेजी है, क्या वजह है, क्या मजबूती के फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको? प्रदीप, सबसे इंपॉर्टेंट तो जैसे हमने कल भी जब स्टॉक लिया था तो पेरेंटेज पे फोकस करा था, तो मुंजाल ग्रुप की, हीरो मोटर ग्रुप की कंपनी थी। आज भी एक जाने माने ऑर्गेनाइजेशन की जेके ग्रुप की कंपनी, जिसका बड़ा डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है, वो इस कंपनी के पेरेंट हैं, वो कंपनी के प्रमोटर्स हैं। ये कंपनी बेहद इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। टायर स्पेस में 2 करोड़ टायर्स सालाना बनाने की क्षमता है इस कंपनी की, और खासतौर पे बसेस, ट्रक्स और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इस कंपनी का कामकाज है। इनफैक्ट इस देश में रेडियल टायर्स के लिए पायनियर मानी जाती है, सबसे पहली मूवर थी ये कंपनी उस स्पेस में। बेहतरीन मार्केट शेयर है इस कंपनी का। ट्रक्स में 12%, बसेस में इस पूरे देश का 1/4 मार्केट टायर्स का, और इनफैक्ट ट्रक्स और बस के जो रेडियल्स होते हैं उसमें 34% मार्केट शेयर। ना सिर्फ इस देश में, मेक्सिको में इस कंपनी का ट्रक्स और बस के मार्केट का 70% मार्केट शेयर है। और इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट रैशनल जिस बात को लेकर एनालिस्ट चिंतित है, 2200 करोड़ रुपए का बीके गुर्ला ग्रुप की कंपनी केशोराम इंडस्ट्रीज का प्लांट खरीदा था। हमें लगता है वही इस कंपनी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक तो एक्विजिशन के चलते बड़ा स्ट्रेटेजिक फिट नजर आता है, क्योंकि जो टायर्स और ट्रक्स और बसेस के रेडियल कारोबार है उसमें पकड़ और मजबूत होगी, लीडर है उस स्पेस में। और इसके अलावा एक वॉइड था इस कंपनी के ऑफरिंग्स में, वो था 2 व्हीलर 3 व्हीलर टायर्स, वो नदारत थे इसकी ऑफरिंग में। अब इस एक्विजिशन के जरिए कंपनी अब उस स्पेस में उतरेगी, और इनफैक्ट उस स्पेस में बड़ी हाई ग्रोथ और बड़ा स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। कुछ लोगों को चिंता होगी 2200 करोड़ रुपए का खर्च करेगी ये कंपनी। सिंघानिया जो कि इस कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, बड़ा स्मार्टली उन्होंने इस एक्विजिशन को पूरा करा है। जेके ग्रुप की तमाम कंपनीज भी इस एक्विजिशन का बर्डन लेंगी। 2200 करोड़ के एक्विजिशन में जेके टायर की कुल लागत सिर्फ 450 करोड़ रुपए होगी, और स्ट्रेटेजिकली इस तरह से मूव करा है कि कंट्रोलिंग स्टेक इसी कंपनी के पास रहेगा। और इस कंपनी की एक्चुअली क्षमता अब इस एक्विजिशन के बाद 2 करोड़ टायर सालाना से बढ़कर 2.5 करोड़ टायर सालाना पहुंचती हुई नजर आएगी। इंटरेस्टिंगली इस कंपनी ने पहले भी ऐसे एक्विजिशन करे जिन्हें टर्न अराउंड करा है, तो कन्विक्शन है, कैश जनरेशन कैपेसिटी स्ट्रांग है, वो भरोसा देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल्स बहुत मजबूत हैं। लास्ट
फाइनेंशियल ईयर में 330 करोड़ रुपए का मुनाफा, अब तक का हिस्टोरिकल हाई पे मुनाफा पहुंचा था। 50% साल दर साल की दर से मुनाफा पिछले 4 सालों से ग्रो कर रहा है। और आपकी स्क्रीन पे वैल्यूएशंस आएंगे, मार्केट कैप टू सेल्स, तमाम टायर मैन्युफैक्चरर्स देख लीजिए, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस इस कंपनी का है, सबसे अट्रैक्टिवली प्लेस्ड ये कंपनी आपको नजर आएगी। दूसरा पी रेशियो 5 के पी से कम पे समय कामकाज कर रही है, इसके पीएस से कहीं महंगा ट्रेड कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात लास्ट में, पेरेंटेज स्ट्रांग है और अच्छी बात, प्रमोटर्स इस कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे हैं। पिछले 1 साल में 5% प्रमोटर्स ने इस कंपनी में स्टेक बढ़ाया, इसको आपके रडार पर रखना चाहिए। तो जेके टायर वो स्टॉक जो हमने आपको सुबह बताया। आशीष, शुक्रिया आपका। और जबरदस्त मुनाफा ये भी कमा कर दे रहा है, हमारे स्टॉक्स आपको लगातार माला माल कर रहे हैं। और नजरें बनाए रखिए और देखते रहिए हमारे जैकपॉट शेयर हर रोज बाजार खुलने से पहले। लेकिन वक्त है फिलहाल हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। आगे हमारे साथ होंगे कॉक्स एंड किंग्स के सीएफओ अनिल खंडेलवाल। स्वागत है आपका एक बार फिर। और अब हमारे साथ जुड़े हैं अनिल खंडेलवाल, कॉक्स एंड किंग्स के सीएफओ। मिस्टर खंडेलवाल, स्वागत है आपका। ये जो आपने एक्सप्लोर वर्ल्ड वाइड 258 करोड़ में हमारी जानकारी के मुताबिक होटल प्लान को बेचा है, इसके पीछे क्या वजह थी? क्यों आपको लगा कि इस कारोबार से अलग होना चाहिए? हमने अपने इंटरनेशनल लेजर बिजनेस में काफी रीबैलेंसिंग की है। जैसे कि आपको पता होगा, हमने एक कंपनी एक्वायर की थी लेट रूम्स कुछ महीने पहले। बेसिकली हमारी जो स्ट्रैटेजी रही है कि हम अपने कोर बिजनेस लाइंस जो कि लेजर, एजुकेशन और होटल, हाइब्रिड होटल में फोकस करेंगे। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की वजह से हमने ये एक्सप्लोर डिवीजन बेचा। द रीजन, इसके अलावा जो रीजन ये था कि जी एडवेंचर ट्रैवल बिजनेस में काफी कंसोलिडेशन हो रहा था, जिससे कि बड़े प्लेयर्स छोटे और मीडियम साइज के प्लेयर्स को खरीद रहे थे। तो हमारे पास ऑप्शन ये था, या तो लगता है तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो हम फिलहाल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। फिर से कोशिश करेंगे मिस्टर खंडेलवाल से जानने का कि क्या मकसद था और खास तौर पे इस पैसे का आप क्या इस्तेमाल होगा, क्योंकि आप देखिए स्टॉक तो कमजोर है, हालांकि ओवरऑल मार्केट भी चूंकि कमजोरी का रुख दिखा रहा है, तो हम कह सकते हैं शायद उसका कुछ असर भी यहाँ पर पड़ा हो। लेकिन समित चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। समित, अगर आप देखें कुछ और स्टॉक्स आज के दिन, तो बैंकिंग पे खास तौर पे काफी ज्यादा दबाव देखा जा रहा है, जैसे कि हमने शुरुआत में भी नजर डाली। कल भी बाजार जब ऊपर जा रहा था तो निफ्टी बैंक नीचे चल रहा था। क्या कॉल है आपकी खास तौर पे पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक्स पे जो आज दबाव में है? देखिए, इसमें से अगर पीएनबी की बात करें तो फ्राइडे को इसने एक टेक्निकली अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट दिखाया था। 141, 142 के जो उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वो उसने ब्रेक किए थे विद राइज इन वॉल्यूम्स, तो वो इंडिकेट करता था एटलीस्ट नियर टर्म में ये स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम कंटिन्यू हो। लास्ट 2-3 दिन में हमने वैसा नहीं देखा है, जो वो फॉलोअप बाइंग इसमें दिखी नहीं है। बट जब तक ये स्टॉक 140, 139 के लेवल्स होल्ड करता है, तब तक इसमें रिकवरी आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे अगेंस्ट करंट मोमेंटम इसमें कॉन्ट्रा बाय भी हो सकता है। 136.80 का इसका सपोर्ट है, तो वो एक स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए। और ऊपर पॉसिबल है ये स्टॉक वापस 150, 154 के लेवल्स दिखाए। मे बी इसको 2 वीक्स लग सकते हैं, बट कंसिडरिंग द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये एक अच्छे खासे सपोर्ट पे चल रहा है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बाय लिया जा सकता है। ओके, हमारे साथ खंडेलवाल साहब फिर से जुड़ गए हैं कॉक्स एंड किंग्स की उस डील पर हम उनसे बात करते हैं। मिस्टर खंडेलवाल, पिछली बार जब बात हुई थी तो आपने संकेत दिए थे कि आप 300-400 करोड़ से अपना डेट और कम करना चाहते हैं, तो क्या ये जो पैसे आ रहे हैं उसका इस्तेमाल आप करेंगे डेट घटाने में? देखिए, जो सेल से पैसे आए हैं वो ज्यादातर डेट रिडक्शन में जाएगा। और जो कि आपने सही कहा, हमारी जो स्टेटेड पॉलिसी रही है कि करीब 400 से 500 करोड़ सालाना हम डेट रिडक्शन करेंगे। कंपनी ऑन ट्रैक है इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द डेट एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल्सो। ओके, तो ये अभी जो पैसे आ रहे हैं उसमें से कितना जाएगा, और फिर इसके अलावा और क्या योजना है आपकी, क्योंकि अभी भी आपको मेरे ख्याल से 300 करोड़ और जुटाने होंगे? देखिए, करीब हमने 150 करोड़ तो ऑलरेडी साल में हाफ ईयरली में डेट रिड्यूस कर दिया है। ओके, तो उस हिसाब से ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, हालांकि पूरा का पूरा पैसा जनरली डेट रिडक्शन में जाएगा,
बट दी ऑब्जेक्टिव ऑफ ये जो ट्रांजैक्शन था ये बेसिकली था बिकॉज इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी कंसोलिडेशन हो रहा था, काफी बड़े प्लेयर्स मीडियम साइज और छोटे प्लेयर्स को ले रहे थे। तो या तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि भाई हम इसमें ज्यादातर अपना पैसा डालें और इसमें इन्वेस्टमेंट करें, या फिर हमारे कोर बिजनेसेस में ये फोकस करें। तो हमने इस वजह से ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को अंडरटेक किया, और जैसे कि आपने देखा होगा कि रिलेटिवली एक तरह से काफी अच्छा ट्रांजैक्शन रहा है हमारे लिए, बिकॉज एक्सप्लोर जो बिजनेस था 5% कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट करता था और 2% EBITDA में कंट्रीब्यूट करता था। तो इस डिवीजन के बेचने के बाद भी EBITDA में आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा ग्रुप लेवल पे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर खंडेलवाल। शुक्रिया। तो कॉक्स एंड किंग्स की योजना कर्ज घटाने के साथ साथ ऐसे कारोबार जहां पे अब वो और ज्यादा निवेश करना नहीं चाहते उनको अलग करने की है, तो उस नजरिए से भी देखना चाहिए, केवल पैसे जुटाने की मुहिम नहीं। ये बात हमें फिलहाल खंडेलवाल साहब बता रहे थे। वॉकहार्ट एक स्टॉक होगा समित जिस पे आपकी राय लेना चाहेंगे। यूके ने इनकी चिकलथाना फैक्ट्री को क्लीन चिट दी है, उम्मीद है कि फिर आगे यूएस भी शायद दे दे। हालांकि दिन के हाई से अगर आप इसको देखते हैं तो करीब 35-40 रुपए नीचे आया है, क्या कॉल देते हैं? देखिए प्रदीप, अगर नियर टर्म व्यू से देखें तो इसके जो अगस्त का हाई था 1744 1745 के आसपास, वहीं से आज उसने एक हाई करके एक करेक्शन दिया है थोड़ा बहुत। बट अगर हम इसके वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वो काफी पॉजिटिव है, हर एक डिप पे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अगर कोई यहाँ पे 2 या 3 महीने का व्यू रखता है तो हर एक डिप प्रॉब्ली टुवर्ड 1670 1650 ये रेंज में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ये स्टॉक में पोटेंशियल है, ये 1800 1850 के लेवल्स टेस्ट करे आने वाले कुछ महीनों में। तो यहाँ पे लो लेवल्स पे बाइंग की सलाह होगी, और एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस 1500 1480 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे मान के चलना चाहिए। तो वोकार्ड में ट्रेडिंग व्यू से एक आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा बहुत ये प्रेशर में रह सकता है, एक माइनर डिप्स आ सकती है। बट अगर किसी का मीडियम टर्म व्यू है तो लो लेवल्स पे बाय करना चाहिए इसको। ओके, गिरावट पे खरीद की राय फिलहाल आ रही है। शुक्रिया समित आपका। कोई डिस्क्लोजर्स? देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया मेरा निजी निवेश नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशंस हो सकती है। शुक्रिया आपका। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमोडिटी अपडेट जानेंगे। चीनी में आज क्यों है तेजी और क्या करें आप?